ये कहानी शुरू होती है जनरल थेडियस रॉस से। उन्हें ही ब्लेम करते थे उस डिस्ट्रैक्शन के लिए जो कि हल्क पर आर्मी छोड़ने की वजह से हुआ था। यह वही रीजन था जिसकी वजह से उनकी बेटी पैरी रॉस और ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड ने उससे बात करना छोड़ दिया था। लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका फोकस होने वाला था कि वह किस तरह से एवेंजर्स के साथ कोऑपरेट करके दुनिया बचाने का काम करे और बाकी कंट्रीज से अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। फिर कहानी शिफ्ट होती है 5 महीने आगे, जहां पर हम देखते हैं कि सैम कुछ लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है कोई बहुत ही ज्यादा कीमती चीज चुराने से। ये लोग सेपरेट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जिनका लीडर होता है सेथ वॉकर। सैम को एक आदमी ईयरपीस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है जो कि उसको सेपरेट सोसाइटी के बारे में डिटेल्स बता रहा होता है। यह आदमी होता है वॉकिन टेरेस, जो कि सैम ने हायर किया था नए फैल्कन बनने के लिए। सेपरेट सोसाइटी के मेंबर्स ने जापान से एक बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल चुराया होता है और प्रेसिडेंट रॉस ने कैप्टन अमेरिका को हायर किया था इन लोगों से वो मेटल वापस लाने के लिए। लेकिन कैप्टन अमेरिका अकेला इस मेटल को रिगेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो फाइट में बिजी था। इसीलिए उसका दोस्त जो नया फैल्कन बनने वाला होता है, इसलिए वैगन टेरेस कैप्टन से पूछता है कि क्या वो मदद करने के लिए आ सकता है। कैप्टन उसे ऑर्डर देता है कि और नए फैल्कन की मदद से वो मेटल वापस फाइनली रिगेन कर लेता है। सैम उससे बहुत खुश होता है, इसीलिए उसको इनाम के तौर पर वो आइसा ब्रैडली के पास ले जाता है जो कि उसे एक बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग दे सके। आइसा ब्रैडली स्टीव रोजर की तरह ही सुपर सोल्जर था, लेकिन यूएस सरकार और प्रेसिडेंट रॉस ने उसको जीवन भर कैद करके रखा था जहां पर उसके ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सके। और इसीलिए आइसा को यूएस सरकार और प्रेसिडेंट रॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और जब उसे पता चला कि सैम ने रॉस के लिए मिशन किया है तो वह थोड़ा सा उससे नाराज हो जाता है। तभी सैम को प्रेसिडेंट रॉस का कॉल आता है जहां पर सैम और वॉकन दोनों को व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था जहां पर दुनिया के सारे लीडर्स होने वाले थे। सैम प्रेसिडेंट से कहता है कि वह एक ही शर्त पर वहां पर आएगा, अगर वो उसके साथ आइसा को भी इनवाइट करे तो। प्रेसिडेंट रॉस मान जाते हैं और तीनों को व्हाइट हाउस में इनवाइट कर देते हैं। अगले दिन व्हाइट हाउस में सभी लोगों की मीटिंग होती है और प्रेसिडेंट रॉस सैम को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। वो सैम से कहता है कि वो चाहते हैं कि सैम फिर से एवेंजर्स को एक साथ लाए क्योंकि वह समझ चुका है कि एवेंजर्स इस दुनिया के लिए कितना ज्यादा जरूरतमंद है। सैम थोड़ा सा हेजिटेट करता है और रॉस से कहता है कि सुकोविया कोट्स का क्या होगा, और वो आप ही थे जो कि एवेंजर्स के खिलाफ रहते थे। अगर फ्यूचर में उनके और एवेंजर्स के बीच डिफरेंस आए तो क्या होगा। तो प्रेसिडेंट रॉस कहते हैं कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। यह कहकर प्रेसिडेंट रॉस मीटिंग में चले जाते हैं सभी लीडर्स को एड्रेस करने के लिए। वो वहां पे सबके सामने एडमेंटियम मेटल को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताते हैं कि इंडियन ओशन में जो सेलेस्टियल आइलैंड है वहां उन्होंने डिस्कवर किया है और उस सेलेस्टियन में और एडमेंटियम मेटल पाया गया है और इस मेटल का उपयोग ढेर सारे अच्छे कामों में किया जा सकता है। वो सभी लीडर से कहता है कि वो एक एग्रीमेंट चाहते हैं जिससे ये एडमेंटियम मेटल सभी देशों के फायदे के लिए काम आ सके। जब ये बात चल रही होती है तभी वहां पर एक गाना बज जाता है जिसकी वजह से ब्रैडली और 4 और ऑफिसर बेवकूफ हो जाते हैं, मतलब हिप्नोटाइज हो जाते हैं और प्रेसिडेंट रॉस पर फायर कर देते हैं। लकीली प्रेसिडेंट बच जाते हैं और सैम और वॉकन ब्रैडली को रोकने की कोशिश करते हैं। सैम को समझ नहीं आता है कि ब्रैडली को अचानक से क्या हो गया है। वो सैम को धक्का देकर व्हाइट हाउस से निकल जाता है मगर यूएस आर्मी उसे कैप्चर कर लेते हैं और प्रिजन में डाल देती है। सैम तुरंत प्रेसिडेंट रॉस से मिलने के लिए जाता है और वो उनको कहता है कि ब्रैडली ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तभी वहां पर नई ब्लैक विडो रूथ बेथ सरफ आ जाती है जो कि प्रेसिडेंट रॉस की असिस्टेंट होती है। सैम प्रेसिडेंट से कहता है कि उसे इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट उसे सीधे सीधे मना कर देता है और सैम से कहता है कि तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यह कहकर वो सैम को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सैम फिर से यह निर्णय लेता है कि वो ब्रैडली को जरूर बचाएगा। अगले दिन वो उस प्रिजन में ब्रैडली से मिलने के लिए जाता है लेकिन उससे पूछता है कि एग्जैक्टली बताओ क्या क्या हुआ था। तो ब्रैडली उसे कहता है कि उसे बिल्कुल भी खबर नहीं कि व्हाइट हाउस में एंटर करने के बाद वो यूएस आर्मी के हाथों में कैसे आ गया। लेकिन वो सैम को यह जरूरी बात बताता है कि व्हाइट हाउस में उसका फोन ढंग से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद सैम वहां से अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है, तभी शायद यानी कि सेपरेट सोसाइटी के लीडर उसकी कार पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सैम का उस दिन का बदला लेने आया था जब सैम ने उसके मिशन में टांग अड़ा दी थी। सैम जैसे तैसे खुद की जान बचा लेता है। उसके बाद वो सेथ वॉकर को हरा के उसको पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त उस दिन की व्हाइट हाउस की फुटेज चेक कर रहा होता है कि क्यों ब्रैडली अचानक से बेकाबू हो गया था। उसे पता चलता है कि उस दिन
ब्रैडली के फोन की स्क्रीन एक अजीब पैटर्न में ग्लो कर रही थी, जिसके बाद वो एक मिस्टीरियस सिग्नल पकड़ता है जो कि हिडन साइट से आ रहा था, जो कि वर्जीनिया में लोकेटेड था। सैम और उसका दोस्त समझ गए थे कि उन्हें इस मैटर के ही हिंट अब इसी जगह से मिल सकता है। इसके बाद वो दोनों वहां जाने के लिए फैसला करते हैं। सैम और उसका दोस्त उस कैंप में एंटर करते हैं और वहां उसे मिलता है सैम्यूल, यानी कि द लीडर, जिसे हमने आखिरी बार द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। वह सैम को बताता है कि उसको थेड्रस रॉस ने उसे यहाँ पर सालों से क्यों कैद कर रखा है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल था अबोमिनेशन के क्रिएशन में, और तभी से रॉस उसका इस्तेमाल करके यूएस मिलिट्री के लिए सारी टेक्नोलॉजी बनवा रहा था। और उसने रॉस के लिए दवाई भी बनाई थी जो कि उसे जिंदा रखने में मदद कर रही है। इस सब के बदले में रॉस ने वादा किया था कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें इंसान को एक लाइट पार्टिकुलर पैटर्न में दिखाई जाती है, जिससे वो तुरंत ही काबू आ जाता है, जिसके लिए उसे बस एक पार्टिकुलर गाना सुनना होता है, जिसके बाद और फिर वो उससे कोई भी काम करवा सकता है। ऐसा करके वो प्रेसिडेंट रॉस से बदला लेना चाहता है। फिर वो सैम और वॉकन के ऊपर अपने एजेंट छोड़ देता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी यहाँ पर ब्लैक विडो आ जाती है कैप्टन और फैल्कन को बचाने के लिए, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि सैम सही है और ब्रैडली बेकसूर है। इसके बाद द लीडर प्रेसिडेंट रॉस की मुसीबत और बढ़ाने के लिए जापान के प्राइम मिनिस्टर को एक इंफॉर्मेशन भेजता है, जहां वो बताता है कि एक्चुअल में प्रेसिडेंट रॉस ही थे जिन्होंने एडमेंटियम मेटल को जापान से चोरी करवाया था, और कैप्टन अमेरिका को यूज करके वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो तो जापान की मदद कर रहा है। ये पता चलते ही जापान के प्राइम मिनिस्टर सेलेस्टियल आइलैंड पर उनकी वॉरशिप भेज देते हैं, जिससे कि वो वहां की टेरिटरी पे क्लेम कर सके। सैम, वॉकन और ब्लैक विडो यह पता लगाने के लिए द लीडर का असली मकसद क्या है वो सेथ वॉकर से मिलने के लिए जाते हैं, और वो उन्हें बताता है कि द लीडर यूएस और जापान के बीच वॉर शुरू करना चाहता है, जिससे प्रेसिडेंट रॉस की लेगेसी खत्म हो जाएगी। और यह सुनते ही उन्हें ऑर्डर्स आ जाते हैं कि सेलेस्टियल आइलैंड पर जापान की वॉरशिप मौजूद है, और द लीडर ने माइंड कंट्रोल करके यूएस के फाइटर जेट को भी वहां भेज दिया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच वॉर शुरू हो जाए। यह रोकने के लिए कैप्टन को कुछ करना होगा। कैप्टन अमेरिका और फाल्कन दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और इस फाइट को एक्सलेट होने से रोक लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में फाल्कन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अगले दिन प्रेसिडेंट रॉस को इस पूरे मैटर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, और दूसरी तरफ द लीडर सैम के पास जाता है सरेंडर करने के लिए, लेकिन तभी उसे बताता है कि उसका असली प्लान क्या है। वह कहता है कि उसने जो दवाई रॉस को दी थी उसमें गामा रेडिएशन भी था, जिससे अब रॉस एक बहुत बड़ा पहाड़ बनने वाला था। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के थ्रू द लीडर की आवाज आती है और वो रॉस को ट्रिगर कर देते हैं, यह कहकर कि उसकी बेटी कभी भी उसे माफ नहीं करेगी और वो उसके पास कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर रॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेड हल्क में बन जाता है, जिसको रोकने के लिए कैप्टन वहां पर पहुंच जाता है। दोनों में बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। कैप्टन उसके दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास ले जाता है, क्योंकि यहीं पर वो उनकी बेटी रॉस के साथ घूम रहा था। एक और लड़ाई के बाद प्रेसिडेंट रॉस फाइनली नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें द शिप भेज दिया जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।